हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीएसई टाटा में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट कराया जा रहा है। इसके पहले हमारे चैनल पे 6 वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो अभी सेट कराया जा रहा है वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, आप चाहे बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी सिविल सर्विस हो, बीपीएससी टीआरई वाले हो, टीआरई 4.0 वाले हो, या बिहार एसएससी वाले, या रेलवे, या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, प्रज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सेट है, आपको इस इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई भी सेट कराया जा रहा हो, कोई भी क्लास कराया जाता है, आपको एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए, जो डेट से संबंधित होता है ना, कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो लगभग प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 का क्या, सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है। तो सीमा अंतिल जो है एक डिस्कस थ्रोअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस.एम. खान है। कौन है? एस.एम. खान। एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है द पीपल्स प्रेसिडेंट के? तो एस.एम. खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश यूनाइटेड किंगडम नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ आपको फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो देखिए, कथकली जो है आंध्र प्रदेश की नृत्य है। भरतनाट्यम जो है आपको तमिलनाडु के नृत्य है। कुचिपुड़ी आपको एक मिनट गलत मैं बता दी। देखिए, कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली केरल का नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और मणिपुरी जो है मणिपुर का है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर S.Z. कासिम ने किया था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1972 में किया गया था। इसमें जितना भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। नेक्स्ट है कि संकेताक्षरों TRP से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये आपको TRP क्या दिया गया, शॉर्ट फॉर्म दिया गया, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट इसका होता है। नेक्स्ट है जेंद अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जेंद अवस्था जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू क्या है। तो जल्लीकट्टू जो है यह एक सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ठीक है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी। तो कल्पना चावला जो है कोलंबिया यान से गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुदाय का उदाहरण जो है एक गांव जो होता है, एक समुदाय का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया था। क्या कर रहे हैं, किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया था। तो यह किए थे मैक्स वेबर ने। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1502 ईस्वी में आए थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। तो यह हो जाएगा आपको मोहम्मद रजा खान को बनाया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो देखिए, लॉर्ड कर्जन जो थे 18 से, इनका कार्यकाल जो है 1899 से 1905 तक कार्यकाल रहा है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 16 तक रहा है।
चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 21 तक और इरविन का कार्यकाल जो है 1926 से 31 तक रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें दिया गया भू राजस्व व्यवस्था और उससे संबंधित व्यक्ति, यानी कौन सी राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो था वो कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट और जॉन सोड, इन तीनों के द्वारा लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन के द्वारा लाया गया था। तो दो का ए बी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है मालवाड़ी व्यवस्था जो है हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा लाया गया था। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बंदोबस्त वाला, ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था। तो इसमें भी 3 आदमी थे, कॉर्नवालिस थे, जेम्स ग्रांट थे और जॉन सोर थे। ठीक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपको कैप्टन रीड थे, टॉमस मुनरो थे और एल्फिंस्टन थे। वहीं महारवाड़ी व्यवस्था में जो है हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो किसके द्वारा दिया गया था, जेम्स आउटरम और टेलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संख्या। नेक्स्ट है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा 1872 में पारित किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। तो इसके आंसर हो जाएगा 21 का, किसके द्वारा किया गया था, जमींदारी के लिए किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी किसके लिए कल्याण के लिए, तो जमींदारों के कल्याण के लिए किया गया था। नेक्स्ट है लिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है। इसमें सुमेलित पूछ रहा है। तो देखिए प्रथम दिल्ली दरबार जो है ना, ये रिपन के कार्यकाल में नहीं होता, यही गलत है। नहीं तो द्वितीय दिल्ली दरबार आपको कर्जन के समय में हुआ था। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। तो बी और सी सही है, ए वाला आपका गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस जो है वह कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर मनाया गया था। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा से इंजेक्ट किया जाता है। तो जब चींटी काटती है ना, तो उससे क्या किया जाता है, फार्मिक अम्ल, मतलब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। वही बात इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके वजह से होता है। तो मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो आपको यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है। तो यह जो होगा आपको वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। बोबेड़ी ओबिस का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो बोबेड़ी ओबिस है इसका वैज्ञानिक नाम भेड़ होता है। एक मिनट, बोबड़ी ओबिस एक वैज्ञानिक नाम है, लेकिन किसका वैज्ञानिक नाम है ये पूछ रहे थे। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है बोबड़ी ओबिस। ठीक है। नेक्स्ट, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है। तो चश्मा का बनाने में जो है क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो इसका आंसर हो जाएगा खोखर जनजाति का प्रभुत्व था पंजाब में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में हुआ था। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। तो पृथ्वी की परिधि जो है 40,000 किलोमीटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो आपको कहा जाता है मुगल साम्राज्य के। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम जो है आपको रेगिस्तान जो है ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। नहीं तो बांध जो है बनाया जाता है। एक्वेरिज्म जो भी है वह भी मानव निर्मित है। बगीचा भी है, ये खुद से लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक क्या महत्वपूर्ण केंद्र है। किसका महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू का। निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से होता है। तो जिगर से जो है आपको पित्त का स्राव होता है। जिगर जो है लीवर को बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है।
तो इसमें फूल का भाग पूछ रहा है, उसमें शिरा विन्यास जो होता है ना, फूल का भाग नहीं, नहीं तो बाह्य दल पुंज, स्त्री केसर, पुंग केसर जो है ये सारे के सारे पुष्प के भाग है, शिरा विन्यास ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां समानतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आश्रय पट्टी यानी शेल्टर बेल्ट। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीबायोटिक का जो आविष्कार है वो आपको एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेथनॉल का रासायनिक सूत्र जो होता है CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH होता है। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु बंध जो है यह आपको स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो मृदा संरक्षण की विधि जो है ओवर ग्रेजिंग जो है यह मृदा संरक्षण की विधि नहीं तो शेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम, ये सब क्या है? मृदा संरक्षण की विधि है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किस प्रकार का अशुद्ध जल को क्या माना जाता है? पूर्णतया अशुद्धि से मुक्त माना जाता है। इसमें अशुद्धि नहीं होता है, लेकिन यह पीने योग्य पानी नहीं होता है। मिल्वे साइनिन का किसके उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? तो मिल्वे साइनिन का जो होता है यह कृषि कीटक के रूप में उपयोग किया जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह कोपरनिकस थे। कोपरनिकस के द्वारा ही बताया गया था कि पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। एक घूर्णन वस्तु पर कौन सा हर बिंदु एक समान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका जो कोणीय वेग होता है ना वो हर बिंदु पर क्या होगा? एक समान होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री पेरम्बदूर जो है यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। नहीं तो अबुल कलाम आज़ाद द्वीप, उसके बाद है आपको थुम्बा, श्रीहरिकोटा, ये सब क्या है? सभी परमाणु जो मेथी है क्या बोलते हैं, एक मिनट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस पीढ़ी का है? यह जो है आपको 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? तो इसका आंसर होगा निबल। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कुमारी के नाम से जाना जाता है। विंध्यन शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह कौन सा है? तो चूना पत्थर जो होता है, विंध्यन शैल में चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति का उत्पादन क्षमता है? तो यह है आपको महाराष्ट्र के पास है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछ रहे कौन? देखिए NH44 है जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह सही है। ठीक है, NH47 है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये भी सही है। लेकिन NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये गलत है, क्योंकि NH47 ये जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के अनुरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देश दिया है और राजधानी दिया है, यानी कौन से देश की कौन सी राजधानी? देखिए मोरक्को की राजधानी रबात है, सही है। ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है, भी सही है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया से भी सही है, लेकिन बोत्सवाना की राजधानी बोमाको नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको होगा न्याय, उसके बाद समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, तो बंधुत्व। तो एक क्या होगा आपको 1, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे आ जाएगा, फिर 4 नंबर पे, यानी 1 3 2 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो यह आपको ब्रिटेन से लिया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर होगा आपको 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख जो है भाग 3 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो यह आपको करता है अनुच्छेद 57। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो आपको पता है कि लोकसभा में जो होता है 3 सत्र होता है, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो अनटचेबल जो है आपको लिखा गया था मुल्कराज आनंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक क्षुद्र ग्रह नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह जो है आपको हैली जो है एक क्षुद्र ग्रह नहीं है, नहीं तो एरोस, बेनू और इटोकावा ये सब क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें कथन देखते हैं कौन सा कथन सही है। देखिए क्वेश्चन है कि यह पहला भारत और जापान के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, यह गलत हो जाएगा। देखिए ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ISA में शामिल होने के पात्र है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें नहीं हुई है? तो इसमें जो है आपको भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था अधिनियम 2013 पे बैठक नहीं हुई, नहीं तो दहेज प्रतिशोध विधेयक 1959 में लाया गया था, इस पे बैठक हो चुका है। ठीक है, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 पे भी हो गया है। आतंकवाद निरोध निवारण विधेयक 2002 इसमें भी हो गए। इसी तीनों पे क्या हुआ है, बैठक हुआ है अभी तक संयुक्त अधिवेशन में। ठीक है, इस पे नहीं हुआ है। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन थे, कमल नारायण सिंह थे, ऑप्शन डी। इसमें दिया गया है आपको राज्य दिया है, सूची 1 और सूची 2 का सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपको राज्य दिया है, सूची 2 में क्या दिया गया है, लोकसभा की सीटें दिया गया है और इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए कर्नाटक जो है, कर्नाटक में कितना सीट है? तो लोकसभा में सीटें 28 है। ठीक है, उसके बाद आपको केरल में जो है 21 सीट है, असम की सीट 14 है और तेलंगाना में कितना सीट है, 17 सीट है। लोकसभा का सीट है, इसे पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी। भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारत संसद की सबसे बड़ी समिति जो है आपको प्राक्कलन समिति है, सबसे बड़ी संसदीय समिति इसको माना जाता है। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुलियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चंडीगढ़ में है। क्या क्वेश्चन करेक्ट बार देख लिए, वास्तुकार ली कार्बुलियर के द्वारा अभिकल्पित किया गया पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा है जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। ये आपको एकदम नया क्वेश्चन देखने को मिला होगा, 68 नंबर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें कथन में दिया गया, पहले देख लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2002 में शुरू किया गया था, यह सही है। इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 और 2 ऑप्शन दिया ही है, तो आपको 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? तो आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक जो है आपको धान के पौधा को माना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यूनेस्को विरासत स्थल सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको जो है तमिलनाडु में है। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो यह जो है आपको किराना घराना से थे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 13 नंबर में असत्य क्वेश्चन पर देखिए, अधातुएं जो होती है रिनायन बनाती है, यह सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सही है। ठीक है,
उसके बाद अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी कथन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना रहती है? तो इसके आंसर हो जाएगा क्या, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो होता है यह परिवर्तित नहीं होती है। NaCl के घोल में अगर लवण की सांद्रता बढ़ा देते हैं तो। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रक्षालन मशीन किस पे आधारित होता है? तो यह जो होता है आपको अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। निम्न से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक पूछ रहा है, तो स्टेपलर जो होता है प्रथम श्रेणी का नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जो हो जाएगा आपको न्यूटन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब कोई बुलबुला होता है ना, पानी के जो तली होता है उससे उठ करके, झील के तली से उठ के ऊपर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो फट जाता है। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरक तरंग का प्रयोग करते हैं रिमोट में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आपको दिल्ली में स्थित है। पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच असंबद्धता को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा आपको कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। बांस जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? तो बांस जल डमरू जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। बिहार में कितने रामसर स्थल है? तो बिहार में जो है आपको 2 रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो सबसे ऊंचा पुल जो है आपको चिनाब नदी पे बनाया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस सूफी संत के विचारों को सिखों का धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो यह जो है आपको किया गया है बाबा फरीद के विचारों का संकलन किया गया है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो जो है इसमें चौधरी होता था, चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से जो है आपको शुंग वंश का पता चलता है। किस वंश का पता चलता है? शुंग वंश का पता चलता है। नेक्स्ट है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, लगाया था आपको किसके द्वारा लगाया गया था? मैगेलन के द्वारा लगाया गया था। निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? तो आपको अमेरिका के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुई थी। हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक कौन था? तो हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक जो है हाजी इलियास थे। नेक्स्ट है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इल्तुतमिश थे। पटना कलम किससे संबंधित है? तो पटना कलम जो है आपको चित्रकला से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वह है आपको उपरोक्त सभी क्या क्या? कृषि प्रधान है भारत की अर्थव्यवस्था, तकनीकी पिछड़ापन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या है। तो क्या एक समस्या है? तो इसका आंसर होगा असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र इसकी एक महत्वपूर्ण समस्या है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो आर्थिक विकास जो होता है स्फीति के साथ युग्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक उद्योग में शामिल है। तो जेनेटिक उद्योग में जो है आपको कृषि जो है जेनेटिक उद्योग में शामिल हो जाएगा। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है। तो ये किससे संबंधित? तेल अनुसंधान से संबंधित है। जीएसटी कब लागू की गई थी? तो यह आपको 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? तो यह आपको वीपी सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।